देखो भाई, ये तो है मेरी अल्ट्रासाउंड यानी कि पेट का एक्सरे। ठीक है, जिसमें डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको आंतों में सूजन है बहुत जबरदस्त और इन्फेक्शन फैल गया है आंतों के अंदर। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, पहले तो रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी, नाम मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे की बात करते हैं। डेट भी ऊपर देख लो। मैंने खाई थी, आजकल वो आंतों को क्लीन करने वाले, कोलोन को क्लीन करने वाले प्रोडक्ट चल रहे हैं ना मार्केट में, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं कि इसको खाओ, डाइजेशन क्लीन बनाओ, बिल्कुल बेहतर हो जाओ, है ना। उनमें से किसी में से एक प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं अपने आप ही कौन सा हो सकता है वो। तो किसी मित्र ने मंगाया, मेरे मन में लालच था, मैंने कहा यार हेल्दी चीजें खाने की बड़ी इच्छा रहती है। तो हर आयुर्वेदिक दिखने वाली चीजें आयुर्वेदिक नहीं होती, कभी कभी नुकसान भी दे जाती है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पिया, अगले दिन मुझे पेट दर्द होना स्टार्ट हुआ, उसके अगले दिन पिया और ज्यादा पेट दर्द होना स्टार्ट हुआ। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि बहुत ज्यादा पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया। मेरे को पक्का कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं आंतों में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, कोई ना कोई कारण बन गया है। कहाँ होता था, यहाँ पे नीचे की साइड पे, मतलब नाभि से नीचे और लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे पेट दर्द होता था। इधर अपेंडिक्स होता है, इधर आंतों का लास्ट का हिस्सा होता है, ठीक है, बड़ी आंत का। तो उसमें ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब उसमें इतना पेन हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास में गया, उन्होंने बोला अभी 3 दिन तक दवाई खाओ। लगातार दवाई में भी 15-15 मिनट बाद की 3 खुराक दी थी उन्होंने, और ऐसे 3 बार दी। तो बोले 3 बार दवाई खाओ, 3 दिन तक खाओ, तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद में नहीं होता तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे। 3 दिन खाई, जरा सा भी दर्द में आराम नहीं मिला। ठीक है, दर्द की गोली भी उन्होंने लगाई और उन्होंने कहा था, एक गोली साथ में दी थी कि अगर जब दर्द ज्यादा हो तो ये भी खा लेना। मैंने वो भी खाई, दर्द में आराम बिल्कुल भी नहीं आया, रत्ती भर भी आराम नहीं आया। रात को सोने से बाद में जब मैं सुबह उठता था तो दर्द ज्यादा होता था मुझे, क्योंकि रात भर पेशाब, जैसे ही प्रेशर बनता, गैस्ट्रिक इश्यूज होते, वो फूल जाता है ना, तो और ज्यादा दर्द करता, हल्की सी छूने पे भी दर्द होता था वहां पर। तो मैंने डॉक्टर की दवाई खाने के बाद में उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड मैंने रिपोर्ट आपको दिखा दी अभी। उस अल्ट्रासाउंड कराने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि भाई आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। मैं समझ गया था अल्ट्रासाउंड में क्या कांड है। ठीक है, फिर भी डॉक्टर की दवाई ली, 3 टाइम की खुराक ली। उन्होंने बोला कि कम से कम ये फटाफट से खाओ। उन्होंने और डोज हैवी बढ़ा दी, एंटीबायोटिक्स बढ़ा दिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, आज वो दिन है सुबह। ठीक है, आज वो दिन है। आज मेरे ख्याल 5 तारीख है, 4 तारीख को मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, यानी कि कल, जो मैंने डेट आपको दिखाई अल्ट्रासाउंड की। मेरे को आज सुबह उठने पे भी दर्द था, सेम दर्द था। ठीक है, आराम नहीं था। मैं फ्रेश होके आया, बैठा, पेन वही था। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक तो एसबीटीसी जूस मंगाया था, ठीक है, और एक ये जीपीएम मंगाया था। ये देखो खुला हुआ है, सील नहीं है। ठीक है, सील्ड होती है ऐसी, ये रही सील्ड। तो इसको मैं यूज करा सुबह सुबह, इसको पिया मैंने, और मैंने इसको पिया। इसको तो मैं 2 दिन से पी रहा हूं, तो थोड़ा सा क्लीनिंग में बेनिफिट था सुबह सुबह। लेकिन जैसे मैंने एसपीटीसी जूस के साथ में जीपीएम को प्लस किया ना, मैंने खाली एक बार पिया है, जरा सा पिया है, मेरा पेन कम से कम 75% बिल्कुल क्लीन हो गया। आप सोचो, डॉक्टर की दवाई से मैं 5 दिन से खा रहा हूं, रत्ती भर दर्द में आराम नहीं था। बल्कि ऐसा होता है कि दर्द उतना ही रहता है जितना होता है, बस क्षमताएं जो होती है ना हमको कंट्रोल पाने की दर्द में, वो बढ़ती कम रहती है। ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो थकान हो गई थी बॉडी में, बिल्कुल मतलब हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी, काम नहीं कर पा रहा था कुछ भी। लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, पेन गायब, 20% पेन होगा बस बचा हुआ। तो एसबीटीसी जूस मैंने पहले भी लिया था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला कि क्या हो गया, पेट में गया और गायब। तो कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है तो तक पता कैसे चलेगा, और मुझे कोई समस्या थी नहीं। आज समस्या है, तो एक छोटे से पॉइंट नहीं, एक घूंट ने एसबीटीसी जूस के इतना जबरदस्त कमाल किया, तब मुझे समझ में आया कि एसबीटीसी जूस में जान तो है भाई, गजब का है। आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स कभी भी प्रमोटर नहीं हो सकता ना, यानी कि वो मार्केटर्स हैं। और मार्केटर्स के पास में इतनी सारी चीजें कैसे आई, यानी कि वो बुद्धि चला रहे हैं कि यार इसमें ये फायदा हो सकता है, तो ये डाल के बना देते हैं सामान। तो ये चीजों का सेवन थोड़ा सा ध्यान से लें, और प्रयोग को थोड़ा सा सोच समझ के करें कि कोई नुकसान ना हो जाए बॉडी में। ठीक है, अपने पास में जो प्रोडक्ट है उस पर बिलीव करें। एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट्स सच में लाजवाब है, गजब के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मेरे पेन भी रहता था सर में बहुत ज्यादा,
पता नहीं कितने सालों से मैंने कितनी कंपनियों के, किसी कंपनी में माइंड केयर है, मैंने पेटी की पेटी जूसीस पी के खत्म करी है। आज तक सर में दर्द में आराम नहीं मिला मुझे कभी भी। ठीक है, मैंने शंख पुष्पी एक करके आती है, मैंने लिक्विड उसके बहुत पिए। मेरे को लगा शायद पानी मिला के ज्यादा देते हैं इसलिए असर नहीं आ रहा। मैंने टेबलेट फॉर्म में लेना स्टार्ट कर दिया, बहुत खाया मैंने, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। जरा सा भी दर्द में रिजल्ट नहीं आया मुझे। मैंने क्या किया, मेरे को दर्द में देख के मेरे ही अपलाइन ने मुझे ये डब्बी दे दी। ठीक है, ब्रेन वन की डब्बी है, ब्रेन वन लिखा होगा यहाँ पे देखो। तो ये ब्रेन वन दे दिया, ये डब्बी खाली हो चुकी है पूरी। ठीक है, तो ब्रेन वन लिया मैंने। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन तक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चौथे दिन मैं फील क्या करता हूं कि मेरा पेन गायब हो गया। बहुत गजब का पेन होता था, मेरे को आदत हो गई थी पेन के साथ में काम करने की। बाद में पता चला माइग्रेन था, तो माइग्रेन में इतना जबरदस्त काम करता है ये प्रोडक्ट। एक बार में मतलब कितनी बोतलें खत्म कर डाली होगी मैंने बाकी कंपनीज की, लेकिन यहाँ एक डब्बी ने काम कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि इस डब्बी को और मंगाऊंगा तो शायद हो सकता है वो पूरी जड़ से खत्म हो जाए जो समस्या मेरे माइंड में थी। इसीलिए शायद ये पैरालाइज में और भी सब चीजों में इतना ज्यादा फायदा देता है। तो एक्चुअल में एस्टोनिया के प्रोडक्ट्स गजब के हैं, आप भी इस्तेमाल करिए और आप लोग भी टेस्टिमनीज को शेयर करना शुरू करिए।